RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। रहीम यार खान से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे RNN न्यूज़ के जान मोहम्मद। रहीम यार खान पुलिस की कामयाब कार्रवाई, बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार, नाजायज असलहा और शराब की 42 कुपियां बरामद। कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी A डिवीजन में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शाहिद इकबाल बड़ाइच ने DPO रिजवान उमर गोंदल के अहकामात पर DSP सिटी सर्कल चौधरी आसिफ रशीद की हिदायत और SHO राना शफात की निगरानी में दौरान गश्त मुखबर की इतला पर पुलिस की भारी नफरी के हमरा असलहा सादात नस्ब कब्रिस्तान के इलाके में कामयाब छापा मारकर बदनाम जमाना मंशियात फरोश मोहम्मद काशिफ उर्फ काशू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनके पास मौजूद नाजायज असलहा और बुरे में 42 अदद कुपी शराब बरामद करके थाना मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शाहिद इकबाल बड़ाइच की मुद्दत में पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ नाजायज असलहा और शराब के अलग अलग मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं हसनैन कुरैशी की डेरा इस्माइल खान से। डेरा पुलिस के ज़ेरे एहतमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शोबा तफ्तीश से मुतालिक वर्कशॉप का इनेकाद। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा नासिर महमूद सिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन डेरा इकबाल खान बलोच ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स डेरा में शोबा तफ्तीश में मजीद बेहतरी के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डेरा उस्मान वली खान ने खुसूसी शिरकत की, जबकि सीनियर सिविल जज जुडिशल इस्माइल खान, सीनियर सिविल जज एडमिन सरदार जवाद खान, जुडिशनल मजिस्ट्रेट मजहर अली खान, रीजनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जहांजेब खान, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अताउल्लाह शाह समेत प्रोसिक्यूटर्स और जिला भर के तमाम थाना जात के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHO साहबान भी शरीक हुए। वर्कशॉप से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डेरा उस्मान वली खान वर्कशॉप के इनेकाद पर SP इन्वेस्टिगेशन को खराज तहसीन पेश किया। रहीम, ये आज का जो इवेंट था ये एक वर्कशॉप बेसिकली मुनक़िद की गई थी, जिन SHOs और इसमें जो है ना जो तफ्तीशी इंचार्जारा ने था उनको मदद किया गया था जनाब RPO साहब और DPO साहब खसूसी डायरेक्शंस पे कि जो हमारी तफ्तीश है उसकी इसका बेस्ट मसला जो हमारी तफ्तीश है इसके मयार को बेहतर किया जाए। इसमें हमारी खुशी दावत पे जनाब जज साहब ने भी शिरकत की थी, मजिस्ट्रेट साहबान भी आए थे, प्रोसिक्यूटर जितने पे DPP साहब वो भी आए थे। एक इंटरेक्शन हुआ था कि जहाँ जहाँ पे तफ्तीश पे हमें मसाइल दरपेश हैं उनको एड्रेस किया जाए और जो तफ्तीश में जो कमियां कोताहियाँ आती हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली मुलजमान को फ़ायदा होता है और वो अदालतों से फिर बरी हो जाती हैं, उनको किसी तौर पे जो है ना एड्रेस किया जाए ताकि जो गुनाहगार हैं, जो मुलजमान हैं, उनको सज़ा दी जा सके। रिपोर्ट शामिल करते हैं हसनैन कुरैशी की डेरा इस्माइल खान से। DPO डेरा का थाना हथाला, पुलिस पोस्ट अकवाड़ा और चेक पोस्ट हथाला का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया गया। दहशतगर्दी का दिलेरी और जमान मर्दी से मुकाबला करने पर शाबाश। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी के अमरोज थाना हथाला का विजिट किया गया। इस मौके पर SP सदर सर्कलर्स उमर हयात खान और SHOs भी हमरा थे। हथाला थाने में SDPO कलाची सर्कल सफीर अब्बास गिलानी और फहीम मुमताज ने मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफ किया, जिसके बाद DPO डेरा ने दौरा इफ्तादा पुलिस पोस्ट टकवाड़ा और हथाला चेक पोस्ट का भी मुआयना किया। दोनों चेक पोस्ट्स पर तैनात नफरी को अलर्ट रहने की हिदायत करते हुए दहशतगर्दों का दलेरी और जवान मर्दी से मुकाबला करने पर वेलडन और शाबाश दी गई। खबर शामिल करते हैं सवाबी से। RNN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक टोपी सवाबी जमीयत उलमा इस्लाम जिला सवाबी के अमीर और मरकजी नायब अमीर मौलाना फजल अली हकानी की क़यादत में वफ़द की तहसील टोपी बार काउंसिल के वकला से चेयरमैन तहसील टोपी के दफ्तर में मुलाकात। वकला बिरादरी से तफसीली बातचीत करते हुए कहा गया कि यही मुल्क हम सबका है, मुल्की मफादात सबसे मुकदम हैं। मुल्क व कौम की खिदमत हमारा फरीज़ा है, ये किसी पर एहसान नहीं और ये फरीज़ा हम मरते दम तक निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस सूबे पर 10 साल मुसल्लत लोगों ने इस सूबे को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। जिले सीनियर नायब अमीर हाजी गफूर खान जदून ने खिताब करते हुए वकला बिरादरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम वकला बिरादरी एक दूसरे के दस्तो बाजू बनेंगे, मुल्क व कौम की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। जिम्मेदार एक्शन कमेटी की कॉल पर इस्पलंजी दहशत के जिम्मेदारों ने कोयटा सिबी शहरा को कौलपुर बाईपास के मुकाम पर हलाक कर दिया। इस मौके पर स्पलंजी के मारूफ जिम्मेदार कबायली शख्सियत हाजी रावत खान बंगलजई जिम्मेदारों से खिताब कर रहे हैं। मजीद देखते हैं निसार बलोच की इस रिपोर्ट में।
کہ نن پین زندگی اس کرون یا پین طریقے سے کرون کاروبار کرون کھلنا ٹرانسپورٹ حضرات ہوتا ہم تعلق کرے ننا ہندا زمینداری تو دا زمینداری نا مدٹی ہے نو دا پوزیشن دی افسوس دا دے کراٹے مز ننا سی درناس تسون درناٹی نن زمیندار تیان کنا کل پہ 200-250 بندہ غستونے اینو اگے ننا ہمو مچی ہمو مضبوطی مسک کنا کل پہ ننا فیصل ہموڑے حل مسک تو اینو ہمو گڑا تیٹی نن زمیندار باعدے مچ مرین تینا مسئلہ اور تینا ہی تے مضبوطی تین بے قربانی دا گڑا ننا مفس اگے نن قربانی تینا تو دا گڑا تین ناس کو بلوچستان نہ تیٹی ننے پہ سرکار وفا کن تیننگ اٹی سوائے ہندا بجلی اگے دا بجلی ننے اتفاق تو کنا خر پہ بلوچستان نہ تیٹی ننے پہ نیچو روزگار مفر ننے دیر کننگ کم دو وفر ٹھٹر سے انور بھٹو کی رپورٹ کے مطابق سول ہسپتال ٹھٹر میں ڈاکٹر کی عدم دلچسپی میں 3 بچے جاں بحق ہو گئے. سجاول کے برہل کو خون کی کمی کے باعث سول ہسپتال مکلی لایا گیا تھا جو کہ سول ہسپتال میں جاں بحق ہو گیا. 1.5 سالہ ماجد ولد امین لاسی گیسٹرو کے باعث سول ہسپتال مکلی لایا گیا جو کہ سول ہسپتال مکلی میں طبی امداد نہ ملنے کے باعث جاں بحق ہو گیا. 2 سال اسحاق ولد امیر کھوسو جو کہ 103 موری کا رہائشی تھا وہ بھی سول ہسپتال مکلی میں طبی امداد نہ ملنے کے باعث جاں بحق ہو گیا. سول ہسپتال مکلی میں ادویات کی کمی اور ڈاکٹر کی غلطی کے باعث 3 بچے جاں بحق ہو گئے. ٹھٹا کے سول ہسپتال کے سالانہ بجٹ کروڑوں روپے ہونے کے باوجود عوام کو صحت کی سہولیات نہ مل سکیں. جی ناظرین افسوسناک عالمیو آئیو تو سول اسپتال ٹھٹو جا سب کا وڈی ٹھٹے کی سول اسپتال جن میں اکثر غریب مانو آس پاس کے بارانی والے علاقن کا مختلف شہرن کے علاقن کا بارانی جا غریب مانو جے پہ محسوم ننڈڑا کھڑی اچن تا اج اتنے سول اسپتال ٹھٹو میں 2 محسوم ॿार ڈاکٹرن کے بےدھیانی سبب تڑپی فوت تھیا ان سے بس گل کنदासीं بو वाक़ियो आहे तव्हांखे ॾेखारियूं हिन अस्पताल में हिन वक़्तु जेको 2 महसूम ॿारनि जा लाश पिया आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ अलॻि अलॻि फैमिलियुनि जा आहिनि ऐं हिकु मकली जा आहिनि ॿियो ही जेके आया आहिनि असां सां ॻाल्हि ॿोल कंदा इन जो नंढड़ो बि जेको डॉक्टरनि जे बेध्यानी सबबु फौत थी चुको आहे. कस्टम्स कार्रवाइयों में पकड़ी गई अशिया सस्ते दामों इतवार बाजार में फरोख्त की जाएंगी. कलेक्टर कस्टम्स मोहम्मद इस्माइल और दीगर के प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ निसार बलूच की इस रिपोर्ट में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एंटी स्मगलिंग ड्राइव शुरू की है उसके बारे में मीडिया को आगाह करना था. इस मुहिम का आगाज़ जो है FBI ने किया और इसको पाकिस्तान के लेवल पे मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन जो मैडम ज़ेबा हाई अज़हर हैं वो इसको लीड कर रही हैं और बलूचिस्तान के लेवल पे इसको चीफ़ कलेक्टर कस्टम्स अब्दुल कादिर मेमन साहब जो है वो लीड कर रहे हैं. और हमारी इस एंटी स्मगलिंग ड्राइव में जो हमें ताउन हासिल है हम उन डिफरेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज़ का भी जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं. यहाँ पे सबसे पहले तो जो कोर कमांडर 12 कोर हैं वो इसमें उनका लीड रोल है. उसके अलावा IG FC नॉर्थ साउथ, IG पुलिस, उसके बाद IB बलूचिस्तान और इसके अलावा हमारी जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इस ड्राइव में उन सब का ताउन भी हमारे साथ शामिल है. सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ की जिसमें यूरिया, चीनी और गंदम और आटा शामिल हैं. जनवरी से अक्टूबर 2023 तक जो डाटा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा. इसी अरसा के दौरान हमने 8,767 मेट्रिक टन यूरिया पकड़ी, 11,900 मेट्रिक टन चीनी पकड़ी गई और 160 मेट्रिक टन जो है वो आटा पकड़ा गया. और इसका जो है हमने डिस्पोजल ऑक्शन के थ्रू करते हैं जो कि हमने इसको बेच दिया एक ओपन ऑक्शन में और उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू आया. इसके अलावा जो है गंदम, चीनी और आटा के अलावा कस्टम्स ने और भी बहुत सारे जो एडिबल चीज़ें हैं वो पकड़ी हैं. उसमें ड्राई फ्रूट, बिस्किट, कुकिंग ऑयल, कपड़ा और कंबल वगैरह शामिल है. और इस दफ़ा जो आज हमारी इन हाउस मीटिंग हुई है जिसमें मैंने पहले सब तमाम डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज़ का जिक्र किया है तो वहाँ पे ये तय हुआ है कि जी ये चीज़ें जो है सस्ता बाज़ार में हमें
बजाय ट्रेडर्स को भेजने के जनरल पब्लिक को डायरेक्टली हम भेजें। तो इस दफ़ा जो है जो एतवार बाज़ार, सस्ता एतवार बाज़ार होगा, उसमें हम कस्टम्स जो है ना अपना एक्स्ट्रा लगाएगा और उस पर ये सारी आइटम्स जो है जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया है वो वहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसके अलावा जब से ये ड्राइव एंटी स्मगलिंग शुरू हुई है तो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी मीडिया से शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें बलूचिस्तान कस्टम्स के साथ साथ कस्टम्स इंटेलिजेंस का भी डाटा शामिल है। पिछले साल इन 4 माह में जुलाई से अक्टूबर तक 3.6 अरब रुपए के केसेस बने थे और इस एंटी स्मगलिंग ड्राइव के नतीजे में जो हम प्रोएक्टिवली इसको वो कर रहे हैं, इस दफ़ा हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इस दफ़ा 8.6 अरब के केसेस बने हैं, जिसमें 5 अरब का इजाफा हो गया हुआ है। एक तो हमने ये एंटी स्मगलिंग ड्राइव शुरू की, उसके अलावा इसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है वो हमारी लीगल ट्रेड पे आया है। इससे लोग जो है स्मगलिंग की बजाय अब लीगल बिजनेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं। उसका भी डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पिछले साल 21 अरब इन 4 माह में जो है जमा हुआ था, जो कि अब हमारी इस एंटी स्मगलिंग ड्राइव की वजह से 35.5 अरब हो गया हुआ है। इसमें 13.5 का इजाफा शामिल है। एंटी स्मगलिंग ड्राइव का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से आप लोगों के इल्म में भी होगा कि डीज़ल की स्मगलिंग, पेट्रोल की स्मगलिंग कम हुई है। उसके अलावा उसकी प्राइसेस भी कम हुई हैं। जलालपुर पीरवाला कब्जे माफिया के खिलाफ महकमा रेवेन्यू ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी और गुजार कराकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। महकमा रेवेन्यू की जानिब से कार्रवाई करते हुए परमिट रोड पर वाक़ करोड़ों रुपए मालियत की कमर्शियल सरकारी अराजी वाह गुजार करा ली। तहसीलदार महर अफजल बराज और कानून गो गुलाम फरीद और हल्का पटवारी महर मोहम्मद यूसुफ ने कार्रवाई करते हुए एक केनाल सरकारी अराजी वाह गुजार करा कर सरकारी बोर्ड आवेजा कर दिया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि कब्जा मुआफिक के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। सरकारी अराजी का 1 इंच भी किसी को नहीं दिया जाएगा। तलहार बदीन हैदराबाद शाहरा पर सुजुकी और मोटरसाइकिल में तसादुम, रेस्क्यू जराए तसादुम के बायस मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी। जख्मियों को तिब इमदाद के लिए तालुकन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त ठट्टा शहर के रिहायशी तौर पर हुई है। जख्मी अवैस चांडियो और मुनीर चांडियो के नाम से शनाख्त हुई है। जख्मी अवैस चांडियो को तिब इमदाद देकर तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया। पुलिस ने सुजुकी ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया। रिपोर्ट शामिल करते हैं हसनैन कुरैशी की डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान टांग अड्डे के करीब पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 7 सिविल अफराद शहीद, 22 से ज्यादा पुलिस और सिविल अफराद जख्मी। डीएसपी सिटी हाफिज अदनान का कहना था कि टांग अड्डे पर एलिट फोर्स की नफरी ले जाने वाली गाड़ी को नामालूम अफराद की तरफ से निशाना बनाया गया। पुलिस मोबाइल पर होने वाले धमाके के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 22 से ज्यादा अफराद जिनमें पुलिस एहलकार और सिविलियन अफराद शामिल हैं जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया तो नामालूम अफराद की जानिब से अस्पताल में मौजूद पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कह सकते अभी तक 1122 की जो यहाँ पे एम्बुलेंसेज हैं वो मौके के ऊपर मौजूद हैं। अभी लोग जा रहे हैं जो ज़ख्मी हैं, जो यहाँ पे जितना नुकसान हुआ है तो वो इंशाल्लाह बाद में शेयर करेंगे। BDS टीम यहाँ पे मौजूद है मौके के ऊपर और वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा ये किस नौयत का ब्लास्ट था। तो इंशाल्लाह जब ये सारी मालूमात इकट्ठी कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे कि ये किस नौयत का ब्लास्ट था। ज़ख्मी जा रहे हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे सिविलियन भी ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस वाले भी हैं ज़ख्मी। तो जब ये सारी मालूमात हम इकट्ठी कर लेंगे तो हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़।